सिवनी मालवा में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी होशंगाबाद नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी संजय शर्मा के पक्ष में चुनाव प्रचार में पहुंचे और उन्होंने भाजपा को आड़े हाथ लिया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर दिग्गज नेता लगातार एक दूसरे पर जमकर हमला बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसी बीच बीते रोज मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव और विधायक ओमकार सिंह मरकाम सिवनी मालवा पहुंचे, जहां उन्होंने लोकसभा प्रत्याशी के पक्ष में स्थानीय जय स्तंभ चौक पर सभा को संबोधित किया। इस दौरान जीतू पटवारी ने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की सरकार पर जमकर निशाना साधा। पटवारी ने कहा कि 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने मंगलसूत्र की बात की। उन्होंने बात की नफरत और घृणा की। ये क्या एहसास कराते? ये एहसास कराती है कि मोदी जी ने पहले चरण के चुनाव में हार स्वीकार कर ली। उन्होंने अपना गियर बदला है, जो कि उनका परंपरागत गियर था, उसको लगाया। सबका साथ सबका विकास भूल गए हैं। उन्होंने कहा यह चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। तो परिवारजनों का जज्बा दिख रहा है, मेरे कार्यकर्ता बंधुओं का जज्बा दिख रहा है, कि हमारे नेताओं का दिख रहा है और खासकर यह जनता का दिख रहा है। हवा का रुख बदल रहा है और संजय शर्मा जी के प्रति, कांग्रेस के प्रति लोगों के मन में जिस तरीके की भावना आई है, एहसास होने लगा है 100% नर्मदापुरम का पंजे का और संजय शर्मा हमारे सांसद होंगे। अभी 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने मंगलसूत्र की बात की। उन्होंने बात की नफरत और घृणा की। ये क्या एहसास कराती है? एहसास कराती है कि मोदी जी ने पहले चरण के चुनाव में हार स्वीकार कर ली और उन्होंने अपना गियर बदला है। जो उनका परंपरागत गियर था उसको लगाया है। तो सबका साथ सबका विकास भूल गए। मोदी परिवार 140 करोड़ का है, ये भूल गया। उन बहनों के मंगलसूत्र की बात उन्होंने नहीं करी जो कोविड में बहनों ने खोए। उन्होंने उन मंगलसूत्रों की बात नहीं करी जो पहलवानों ने उनके ब्रजभूषण सांसद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए बात की। एक सांसद है उनका रवि किशन, जो फिल्म एक्टर भी है। उस सांसद की एक बेटी ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा कि मेरे डीएनए की चेक कराओ और इनके बीजेपी के सांसद के रवि किशन जी के डीएनए की टेस्ट कराओ। मैं इनकी बेटी हूँ। रवि किशन कह रहे हैं ये मेरी बेटी नहीं है। उनकी पत्नी, उसकी माँ और वो बेटी गुहार लगा रही है दिल्ली में। उसके मंगलसूत्र की बात नहीं करी। मंगलसूत्र की बात नहीं करी जो महंगाई से जाते हैं, जो बच्चों की पढ़ाई से जाते हैं, उन मंगलसूत्रों की बात नहीं करी जो नोटबंदी में गए। मंगलसूत्र की बात झूठ और घृणा और पाखंड की गई, जिसकी सार्वजनिक रूप से सबने निंदा करनी चाहिए। चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव, यह चुनाव पत्रकारों की कलम को बचाने का चुनाव, उनकी लेखनी को बचाने का चुनाव, उनके विचार के आदान प्रदान और संवाद को बचाने का चुनाव। ये चुनाव वोट के मत के अधिकार को बचाने। आप तो ये बताइए, मैं अनुरोध करता हूँ सिवनी मालवा की और होशंगाबाद की सभी परिवारजनों से, ये आरक्षण को बचाने का चुनाव है। आप सब इस पे कांग्रेस पार्टी पे भरोसा करें। धन्यवाद। कांग्रेस मुक्त भारत 400 पार 400 पार है, क्यों कहना पड़ा? इससे पहले उनने जितने पार किए थे एक बार भी पूरा पड़ा क्या? ये भ्रम, झूठ, पाखंड और अलग तरह का मायाजाल से जितना चाहते काम से नहीं। क्यों 400 पार? क्या गेहूं के दाम दे दिए? क्या धान के दाम दे दिए? क्या बहनों को दे दिए 3000? क्या महंगाई आपके घर की कम कर दी? आपके बच्चों को क्या रोजगार मिला? अरे ऐसा क्या कारण है जिससे 400 पार? अरे इस देश में हर घर यातना है और फिर भी 400 पार? यानी क्या समझे इस भावना को? झूठ और पाखंड का अंत होने वाला है। इनका बेड़ा, इनका भांडा फूटने वाला है। सिवनी मालवा से संतोष चंदेल की रिपोर्ट।